ये मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में जबरदस्त टक्कर माना जा रहा था, लेकिन वहीं जो है बीजेपी की मतलब 6 सीटें आई और कन्हैया कुमार बुरी तरह से हार गए। तो कहाँ कमी हुई कांग्रेस पार्टी? सच्चाई कन्हैया कुमार के ऊपर ब्लेम जो लगे, ब्लेम तो साबित नहीं हुई है, वही उनके लिए प्रश्न चिन्ह बन गया। कह रहे थे टुकड़े टुकड़े के पढ़ा लिखा, आप टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं, हम भी टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं, लेकिन जुर्म तो साबित होना चाहिए। जुर्म उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। टक्कर तो ढंग की थी, लेकिन वही टुकड़ा टुकड़ा जो जोड़ दिया गया, वही उसके हारने का कारण है। वो तो ब्लेम शुरू से ही लगाते आए हैं राहुल जी। किसी के हिंदुस्तान है, किसी के ऊपर कुछ भी बोल दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया किसी की नहीं है, मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करती है जो उसको जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। उनको विश्वास है, माँ गंगा ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, अब फिर जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। किसको नहीं दिया कॉलोनियाँ? आप जमीनी स्तर पे गाँव के अंदर घुस जाइए, आप देखिए जो पात्र पहले नहीं होते थे उनको कॉलोनी मिलती थी, जो पात्र होते थे उनको नहीं मिलती। चर्चा चल रहा था कि मतलब सबका साथ सबका विकास, वही विपक्ष जो है जो सबसे बड़ा मुद्दा लेके संविधान खतरे में है और ये मुद्दा को उठाया और उसको बहुत वर्चस्व मिला था। सबका साथ सबका विकास कहाँ उन्होंने किसको नज़रअंदाज किया? कहाँ पे मुसलमान किया, कहाँ पे हिंदू किया, कहाँ क्रिश्चियन किया, कहाँ सिख किया? कहीं पे डिवाइडेशन नहीं किया। अगर कॉलोनी दी गई सबको दी गई, टॉयलेट दिया गया सबको दिया गया, सिलेंडर दिया गया सबको दिया गया, कहाँ पे नज़रअंदाज किया गया? गांधी कह रहे भाषण में कह रहे हैं कि यदि बनारस से प्रियंका खड़ी होती तो 2-3 लाख वोट से मोदी जी हार जाते। भूल है वो। कह रहे हैं ना, क्यों नहीं खड़ा कर दिए? क्यों खुद रायबरेली चले गए? अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था उनको कि वही राहुल वही संसदीय क्षेत्र हम छोड़ के जा रहे हैं। आरक्षण खतरे में बहुत अच्छे से मुद्दा उठाए और वहीं उसका फायदा मिला। तो क्या मतलब बीजेपी ने कहीं उनकी माँ ने कि बेटा एल्बम दिखा रही थी जो छोटे छोटे प्रियंका राहुल, जो क्लास चलती है रात में 9 बजे सुशांत जी की, उस पर दिखा रही हैं ये तुम हो, ये तुम हो। अमेठी तुम्हारा घर था, तुम्हारे पिताजी का घर था। अमेठी की पब्लिक कभी तुमको छोड़ा नहीं था, लेकिन बेटा तुम तो भूल गए। तो क्या अपनी भूल को, गलती को सुधार करके वहाँ के जनता आवाम को खुश रखेंगे क्या? अगर खुश नहीं रखे तो इसके बाद अमेठी नज़रअंदाज ढंग से कर देगी, रायबरेली भी नज़रअंदाज ढंग से कर देगी। ऐसा नहीं है। किसी अच्छे आदमी बताओ जिसके पीछे ईडी और सीबीआई लगी हो, किसी अच्छे आदमी जो घोटाला ना किया हो, घपला ना किया हो, उसका भी कोई चेहरा बताइए। ईडी सीबीआई उसके घर में रेड डाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू न्यूज़। अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है, जनता है, इनसे जानते हैं जिस तरह से बनारस मोदी जी गए हैं और वहाँ कह रहे हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और वहाँ किसानों को, मजदूरों को और सभी को जो है सो सौगात पे सौगात बांटे जा रहे हैं। किसान निधि, पेंशन निधि का भी चर्चा हुआ है और कह रहे हैं कि इस बार जो है 3 करोड़ जो है सो पक्के मकान और बनाने हैं, जो 5 साल का बजट है। तो इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर? मोदी ने जो वादा किया 2014 से आज तक वो पूरा किया उन्होंने। उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। जहाँ तक यूपी की सीटों की बात रही, जो दिल्ली से प्रभारी बना के भेजे गए, जो मीडिया वाले थे, उन्होंने सही रिपोर्टिंग नहीं किया। डिजिटल मीडिया जमीनी स्तर पे विरोधी राहुल गांधी का जो मानना है कि मीडिया तो बीजेपी के साथ है, तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया? वो तो ब्लेम शुरू से ही लगाते आए हैं राहुल जी। किसी के हिंदुस्तान है, किसी के ऊपर कुछ भी बोल दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया किसी की नहीं है, मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करती है जो उसको जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। मोदी जी अभी बनारस में हैं और बनारस से लाइव चल रहा था, तो बनारस से बोला कि माँ गंगा ने मुझे फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के बुलाया। क्या कहेंगे? उनको विश्वास है, माँ गंगा ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, अब फिर जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। किसको नहीं दिया कॉलोनियाँ? आप जमीनी स्तर पे गाँव के अंदर घुस जाइए, आप देखिए जो पात्र पहले नहीं होते थे उनको कॉलोनी मिलती थी, जो पात्र होते थे उनको नहीं मिलती थी। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास, वही विपक्ष मोदी जी को घेरने पे लगी रहती है। क्या कहेंगे? विपक्षी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सदैव घेरते रहेंगे। अब 5 साल ये अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे, इसके बाद हो सकता है मौका न मिले। कह रहे नीतीश कुमार कह रहे हैं, मतलब सब जनता कर रही है, विपक्ष कर रही है कि पलटू चाचा तो कभी पलट जाएंगे। पलटू चाचा
5 साल तक तुम देखते रहो, कहने वाले कह रहे हैं, पलटू चाचा पलटने वाले नहीं। अब एक बार छोड़े थे, अब दोबारा पकड़े हैं। अब ये 5 साल पूरा करके तब उसके बाद बिहार को कुछ बना के तब हटेंगे। स्पीकर पद की चर्चा चल रही है, गहमा गहमी चले कि स्पीकर पद क्या जेडीयू को देंगे या फिर वेंकैया नायडू को जो देंगे, किसको देंगे? इसका आइडिया नहीं, इसका आइडिया नहीं। तो क्या ये भी चर्चा चल रहा है? कई चेहरे हैं उसमें। कौन कौन चेहरे हैं? कुछ घटक दल हैं जो कमेटी की नज़र में आएगा कि ये जो है स्पीकर पद लायक है, उसको ही दिया जा सकता है। जिस तरह से चर्चा चल रहा था कि मतलब सबका साथ सबका विकास, वही विपक्ष जो है जो सबसे बड़ा मुद्दा लेके संविधान खतरे में है और ये मुद्दा को उठाया और उसको बहुत वर्चस्व मिला। कहा कि पहले से सबका साथ सबका विकास, कहाँ उन्होंने किसको नज़रअंदाज किया? कहाँ पे मुसलमान किया, कहाँ पे हिंदू किया, कहाँ क्रिश्चियन किया, कहाँ पे सिख किया? कहीं पे डिवाइडेशन नहीं किया। अगर कॉलोनी दी गई, सबको दी गई, टॉयलेट दिया गया, सबको दिया गया, सिलेंडर दिया गया, सबको दिया गया, कहाँ पे नज़रअंदाज किया गया? राम मंदिर बना, देख रहे हैं वही अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन अयोध्या वासियों ने बीजेपी को हरा दिया, मतलब हार गए बीजेपी। बीजेपी को नहीं हराया। किसको? कौन? बीजेपी को नहीं हराया। 2019 में जो चेहरा था यहाँ के जो प्रभारी बना के भेजे गए थे, उन्होंने सही रिपोर्टिंग नहीं किया कि हम जिसको चयन कर रहे हैं उसके पहले उस चेहरे को साइड किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली वाले जाके वहाँ पे राहुल गांधी कह रहे, भाषण में कह रहे हैं कि यदि बनारस से प्रियंका खड़ी होती तो 2-3 लाख वोट से मोदी जी हार जाते। भूल है, भूल है वो। कह रहे हैं ना, क्यों नहीं खड़ा कर दिए? क्यों खुद रायबरेली चले गए? अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था उनको कि वही राहुल, वही संसदीय क्षेत्र हम छोड़ के जा रहे हैं? अपने पिताजी के सलाहकार हों या कुछ रहे हों, 40 साल की राजनीति करने वाले, आना जाना उनका, लेकिन हाँ हम लोग वहाँ के रहने वाले, हमको खुद को भी नहीं मालूम था, उनको खुद को नहीं मालूम था कि सुबह जो है नॉमिनेशन हमारा होने वाला है चुनाव के लिए, हमको खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन अमेठी के पब्लिक जो है इतना जल्दी ठोकर नहीं मारती है। उनको याद दिलाई कि तुम अमेठी वालों के साथ गद्दारी किए हो, तुमको एक बार पटकेंगे हम। स्मृति ईरानी कह रहे, ताल ठोक रही थी, कह रहे थे कि यहाँ पर फूल बहुमत से जीतेगी, लेकिन वो तो हार गई। स्मृति ईरानी को अहंकार हो गया था। एक ही पंचवर्षीय में वो समझ गई कि पूरी अमेठी हमारी जागीर हो गई। कांग्रेस को कभी जो है इग्नोर नहीं किया कांग्रेस की पब्लिक ने, वो अमेठी की पब्लिक ने सदैव जो है वो किए हों। राहुल जी, कांग्रेस अमेठी में जो विकास हुआ था, विकास के लिए बेटा बताऊं, CRP कैंप, HL फर्टिलाइजर कंपनी, स्टेडियम, पेट्रोलियम डिपो, ACC कंपनी, ये कांग्रेस की देन है। ये जो है कांग्रेस ने ही दिया था अमेठी को, लेकिन ये जमीन पे दिखा नहीं पाए राहुल जी। राहुल जी ऊपर ऊपर दौड़ दे रहे हैं, उनकी भाषाएं कुछ ऐसी। ये था आरक्षण खतरे में, बहुत अच्छे से मुद्दा उठाए और वहीं उसका फायदा मिला। तो क्या मतलब बीजेपी ने कहीं उनकी माँ ने कि बेटा एल्बम दिखा रही थी जो छोटे छोटे प्रियंका राहुल, जो क्लास चलती है रात में 9 बजे सुशांत जी की, उस पे दिखा रही हैं ये तुम हो, ये तुम हो, अमेठी तुम्हारा गढ़ था, तुम्हारे पिताजी का गढ़ था, अमेठी की पब्लिक कभी तुमको छोड़ा नहीं था, लेकिन बेटा तुम तो भूल गए। तो क्या अपनी भूल को, गलती को सुधार करके वहाँ के जनता आवाम को खुश रखेंगे क्या? अगर खुश नहीं रखे तो इसके बाद अमेठी नज़रअंदाज ढंग से कर देगी, रायबरेली भी नज़रअंदाज ढंग से कर देगी। ऐसा नहीं है, बगल में दोनों बगल बगल के जिले हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी मतलब और ये मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में जबरदस्त टक्कर माना जा रहा था, लेकिन वहीं जो से बीजेपी की मतलब 6 सीटें आई और कन्हैया कुमार बुरी तरह से हार गए, तो कहाँ कमी हुई कांग्रेस पार्टी से? सच्चाई कन्हैया कुमार के ऊपर ब्लेम जो लगे, ब्लेम तो साबित नहीं हुई है, वही उनके लिए प्रश्न चिन्ह बन गया। तो कह रहे थे टुकड़े टुकड़े गए। पढ़ा लिखा
आप टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं, हम भी टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं, लेकिन जुर्म तो साबित होना चाहिए। जुर्म उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। टक्कर तो ढंग की थी, लेकिन वही टुकड़ा टुकड़ा जो जोड़ दिया गया वही उसके हारने का कारण बना। तो क्या कमी, क्या तीसरी बार, अब तो नेक्स्ट टाइम ही, लेकिन ये है कि पहले जो विपक्ष कमजोर थी लेकिन अब की विपक्ष पहले से स्ट्रांग है, तो क्या मैसेज आएगा जनता को? विपक्ष मजबूत होगा। मोदी जी तो ऐसी चीजें ढूंढते हैं कि कोई हमारे काम में कमियां तो बताए, हम उस कमी को अपना सुधार के आगे और काम करेंगे। उन्होंने कभी ब्लेम नहीं लगाया केजरीवाल की तरह। जैसे आज पानी के लिए दिल्ली में लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ। बीजेपी इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को मिल के इसका समाधान निकालना था, लेकिन समाधान निकालने की जगह पे दोनों एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे हैं। ये तो राज्य सरकार, ये केजरीवाल का काम है। ये पानी क्यों नहीं मिल रहा है दिल्ली वालों को, केजरीवाल बताएं। लेकिन ये जवाब नहीं है। अगर केजरीवाल राज्य में है तो आपको भी 7 लोकसभा की सीट दिल्ली वाले ने ही दिया है। दोनों मिलके जो है इसका समाधान निकालते तो बहुत अच्छा था। केजरीवाल कहते हैं ना कि मतलब जितना विरोधी है, जितना विपक्ष है, उस पर सीबीआई ईडी का मतलब डर रहता है, तो वो सब जेल चले जाते हैं काम, अच्छे काम के बावजूद भी। किसी अच्छे आदमी को बताओ जिसके पीछे ईडी और सीबीआई लगी हो। किसी अच्छे आदमी जो घोटाला ना किया हो, घपला ना किया हो, उसका भी कोई चेहरा बताइए कि ईडी सीबीआई उसके घर में रेड डाला है। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल कहीं ना कहीं आरोपी दोषी हैं। आरोपी दोषित नहीं थे, लेकिन सहयोग भी नहीं किया उन्होंने तो कोई पद भी नहीं लिया अपने पास। लेकिन अगर उनके ऊपर हाथ ना पड़ता तो ये पूरा खुलता ना, किताब खुलती ना, लाल डायरी ना खुलती। 400 करोड़ का घोटाले का आरोप था, गंभीर आरोप तो मानते हैं ना सर? जी जी जी, शराब घोटाला तो है ही। और इसके लिए सरकार ईडी सीबीआई जो ढूंढ रही है, देखो कहाँ किस तथ्य तक पहुँचती है।